देश में मानो धर्म के नाम पर भड़काऊ बयान देने का एक फैशन सा हो गया है, क्योंकि एक तरफ अगर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं तो दूसरी तरफ मौलाना मदनी का वो पोस्ट है जिसमें हिंदू राष्ट्र वाले संगठनों पर हमला करते वो हिंदुस्तान को नेपाल बनाने वाला बयान दे बैठे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने बयानों से कुछ मौलानाओं को भी भड़काऊ बयान देने के लिए उकसाने का काम करते हैं। और इस कड़ी में ताजा नाम जुड़ा है जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का। मदनी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर जहर उगलने का काम किया। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। भारत में यह साजिश कभी सफल नहीं हुई। कुछ ताकतें मुसलमानों को मिटाने की कोशिश में। इस्लाम को मिटाने की सोच रखने वाले सुन ले, इस्लाम का चिराग बुझाने वाले खुद मिट गए। हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे संगठनों नेपाल के इतिहास से सीख लेनी चाहिए। नेपाल में भी इसी तरह की विचारधारा रखने वालों ने हिंदू राष्ट्र स्थापित किया था। वही व्यवस्था समाप्त हो गई और वहां लोकतांत्रिक संविधान के तहत एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आई। साफ है, अगर हिमंता जैसे मुख्यमंत्री भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आएंगे तो मदनी जैसे लोग भी कभी नहीं रुकेंगे। ऐसे में हिमंता को रुकने की जरूरत है, लेकिन शायद वो यहीं नहीं रुकेंगे, क्योंकि दरअसल हिमंता असमिया मुसलमान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि असम के मुसलमानों का अधिकार और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाला बांग्लादेशी मियां है। अगर असम का मुसलमान दो भागों में बट गया और असम की संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदू एक हो गया तो जाहिर है कि इसका सीधा सियासी फायदा चुनाव में बीजेपी को होगा। आपको बता दें कि असम विधानसभा की 126 सीट के लिए अप्रैल मई के बीच चुनाव होना संभव है, क्योंकि असम विधानसभा की अवधि 20 मई 2026 तक है। वैसे असम विधानसभा के 2021 के चुनाव परिणामों पर नजर डाले तो बीजेपी 93 सीटों पर चुनाव लड़ी, 60 जीती। कांग्रेस 95 पर लड़ी, 29 सीटें जीती। AIUDF 20 सीटों पर चुनाव लड़ी, 16 जीती। AGP 29 पर लड़ी, 9 जीती। BOPF 12 पर चुनाव लड़ी, 4 जीती और अदर 8 सीट जीत सके। जाहिर है हिमंता बिस्वा शर्मा का मियां वाले बयान के मायने सीधे सीधे चुनावी फायदा उठाने से ही है। वो ऐसे बयानों को देखकर असम विधानसभा चुनाव में पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है। हिमंता पहले भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सियासत करते आए, लेकिन इस बार उन्होंने ये मियां वाला बयान देकर ध्रुवीकरण की एक नई वोट पॉलिटिक्स को जन्म दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।